सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन में सीख। किया ये हनुमंत विराजिए ध्यान करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरहूं विराजो श्री बालाजी सरकार। बोलिए जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परमहंसों की पावन संगीता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत कथा उन सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वात्मा परमात्मा निरेह निराकार आकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ गोपीनाथ जगन्नाथ प्राणनाथ श्री वृंदावन बिहारी की युगल चरणों का स्मरण करते हुए प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय जीवन आधार श्री स्वामी जी महाराज इनका ध्यान करते हुए उनकी अहेतु की कृपा का बल मानते हुए हम सब आप इस राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र में भगवान की विशेष कृपा से आज हमें आपको सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो कि यह देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा जो इस संसार रूपी भवाटवी से उद्धार करने के लिए अति सरलतम साधन है। तो हम आपका सभी यह परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य को प्राप्त कर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए शास्त्रोक्त एवं रीति के अनुसार कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन व हरि इच्छा से हरि की पावन कर। क्योंकि कहा गया है कि वस्तु जितनी दिव्य हो वस्तु जितनी पवित्र हो उसका या वो पात्र भी उतना पवित्र होना चाहिए। जैसे गैया मैया का परम पवित्र दुग्ध है और पात्र गंदा हो तो खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार भागवत जी तो दिव्य हैं, भागवत जी तो अमृतमय हैं। अगर हमारा हृदय शुद्ध ना हो तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम सब आप हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरि इच्छा से हरि की पावन की कथा सुनाएंगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्
नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण केशव नारायण केशव नारायण 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 सरज किनारे अयोध्या नगरी सरज किनारे अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र अवतारायण श्री रामचंद्र नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम शरणं मम श्री गुरु शरणं मम तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्णे वही। बोले भागवत जी कोई सामान्य नहीं, बोले भागवत जी तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। भागवत जी में और परमात्मा में तनिक भी अंतर ना समझे। जिसने भागवत जी का पूजन कर लिया, जिसने ठाकुर जी की सेवा कर लिया, जिसने ठाकुर जी की अर्चना कर लिया, वो ये समझे कि मैंने ठाकुर जी का पूजन कर लिया, बिहारी जी का हमने दर्शन कर लिया। साक्षात ठाकुर जी की स्वरूप में विराजमान है, अक्षर नहीं है। ठाकुर जी की इस पुस्तक पे पुस्तक नहीं है, ठाकुर जी की यह भागवत साक्षात स्वरूप है। और भगवान की इस प्रत्येक अक्षर में श्यामलता समाई है। साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। भागवत जी स्वयं का परिचय करा देती है, अपने आप का बोध करा देती हैं। हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब हमें भागवत जी बोध करा देती है। स्वयं की पहचान का मतलब तो यही है कि हम इस संसार में क्यों आए। अरे भागवत जी इस आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। ये कथा दिव्य है महाराज, कथा तो दिव्य है। इस कथा भगवान की कृपा से इस स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। ये इसलिए महाराज बताया जा रहा है कि जब तक हम जानेंगे नहीं तो हमारी प्रीत नहीं होगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे जाने बिनु ना होए परतीति, अबिनु परतीत होए नहीं प्रीति। अगर हम जानेंगे नहीं कि भागवत जी क्या है, इससे क्या होता है और इससे सुनने से हमारे जीवन में क्या प्राप्त होगा, तो हमारी ग्रंथ के प्रति प्रीत नहीं होगी। और जब तक प्रीत नहीं होगी ग्रंथ के प्रति, तब तक हमको भागवत जी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले महात्म का व्याख्यान किया गया है। और भैया महात्म कौन गा रहा है? भागवत जी नहीं गा रही हैं। भागवत जी
महात्मा दूसरे ग्रंथ गा रहे हैं। कौन ग्रंथ गा रहा है? पद्म पुराण के माध्यम से महात्मा की कथा सबसे पहले कही गई है और श्लोक की वंदना की गई है, प्रणाम किया गया है। महाराज किसका प्रणाम किया गया है? जो भागवत के प्रधान नायक हैं उनका प्रणाम किया गया है। बोले महाराज कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। बोले करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले महाराज विश्व का पालन करते हैं, विश्व का सृजन करते हैं और समय आने पर संहार भी करते हैं। तो बोले जो इनका पूजन करेगा, अर्चना करेगा तो होगा क्या महाराज? बोले तापत्रय विनाश, तापत्रय विनाशाय। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों का नाश हो जाएगा। बोले कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बाबा गोस्वामी दास कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते जो ठाकुर जी को प्रणाम करेगा, उनको जो ठाकुर जी को तीन प्रकार से मुक्त कर देते हैं, जो श्रद्धा मन से भगवान की पूजा करेगा उसे ठाकुर जी तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। बोले महाराज जी आपने तो सच्चिदानंद का वर्णन किया, लेकिन अभी विस्तार पूर्वक आपने नहीं बताया कि ये सच्चिदानंद है क्या, कौन है? आपने कह दिया सच्चिदानंद, हमें विस्तार से तो समझाइए, समझ में आ जाए। सच्चिदानंद कौन है? बोले जो सत्य है, जो चित्त है, वो जो आनंद है वही सच्चिदानंद है। तो सत्य क्या है महाराज? सत्य जो हमेशा विद्यमान रहे, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो बाद में भी रहेगा, जो आदि में था, जो मध्य में है, जो अंत में रहेगा, वही सत्य है। आज से 100 वर्ष पहले हम नहीं थे तो भी सत्य था, और आज हम हैं तो भी सत्य है, और आज से 100 वर्ष बाद हम चले जाएंगे तो भी सत्य रहे। हम तो परिवर्तनशील हैं, और जो वस्तु परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकती है। तो सत कौन है? फिर बोले सत परमात्मा है। जो हम नहीं थे तो भी परमात्मा थे, आज हम हैं तो भी परमात्मा हैं, और जब हम नहीं रहे चले जाएंगे तो भी परमात्मा रहेंगे। वही परमात्मा केवल सत्य है। चित्त क्या है महाराज? चित्त का मतलब होता है चेतन। परमात्मा चैतन्य स्वरूप आपके सबके अंदर विराजमान है। हम आपको नहीं जानते हैं, व्यक्ति का व्यक्ति से कोई अस्तित्व नहीं, उसके अंदर जो विराजमान परमात्मा है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से नहीं है, उसके अंदर जो विराजमान चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उसी से संबंध है। जैसे परमात्मा निकल जाता है महाराज, सारे संबंध टूट जाते हैं, और जैसे ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा आ जाते हैं तो सारे नाते रिश्ते जुड़ जाते हैं, और व्यक्ति को कोई अस्तित्व नहीं है व्यक्ति का। उस व्यक्ति के अंदर जो चैतन्य स्वरूप विराजमान परमात्मा है उसका ही सारे जगत में पहचान है, उसी से ही अस्तित्व है। बोले महाराज बात समझ में नहीं आ रही। तो एक महात्मा एक मार्ग से जा रहे थे, तो जाते जाते महाराज रुदन सुनाई दी। रुदन सुनाई दिया तो महात्मा जी ठहर गए और सुनने लगे कि कौन रो रहा है। महाराज जी ने चारों तरफ जाकर के देखा, और देखने के बाद उसके पास जाकर के पूछे भाई क्यों रो रहे हो?
उसने बताया कि हमारे दूर के एक व्यक्ति चले गए हैं। महात्मा ने चारों तरफ देखा और बोला, तुम जिसके लिए रो रहे हो वो तो यही पड़े हैं। बोले, हाँ महात्मा जी, मैं तो पड़े तो यही है, लेकिन मैं रो तो इन्हीं के लिए रहा हूँ। लेकिन जो इनके अंदर चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान थे, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। इसीलिए व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर के अंदर जब तक विराजमान चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, तब तक उन्हीं की ही आनंद है। और सुख और आनंद में बहुत अंतर है। हम लोग आनंद को ही सुख मान लेते हैं। सुख क्या है महाराज? सुख अलग विषय है, आनंद अलग विषय है। सुख क्या है? जैसे थोड़ी सा हम खा लिए तो हमें सुख प्राप्त हो गया, और थोड़ी देर बाद हम कुछ और खा लिए तो हमको वही नुकसान कर गया। जबकि सुख उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। सुख तो, सुख के साथ दुख घटित हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बड़ा पसंद हो, वो एक खाएगा, दो खाएगा, चार खाएगा, और जैसे ही 10 खाएगा तो नुकसान कर जाए। तो सुख भी परिवर्तनशील है। सुख और दुख ये दोनों घटित हो सकते। और जो महाराज आनंद है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। आनंद है भगवान की कीर्तन में है, और आनंद किसी व्यक्ति का जीवन में लग जाए भगवान के नाम में, तो 2 अक्षर के नाम में महाराज वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। 2 अक्षर के नाम में जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वो उत्तरोत्तर अपना जीवन निकाल देता है महाराज। वो आनंद है। और महाराज यहाँ पर नुमः लिखा है। नुमः का मतलब होता है वक्ता भी प्रणाम करे और श्रोता भी प्रणाम। प्रथम श्लोक में परमात्मा की वंदना है, और दूसरे श्लोक में महात्मा की वंदना। तो आइए हम सब प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। ये ऐसे महात्मा है महाराज, अपने माँ के गर्भ में ही 12 वर्ष तक रहे। पिताजी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, तो ये बाहर नहीं निकले रहे थे। बोले, बेटा अंदर ऐसी स्थिति में तुम्हें अच्छा लगता है? बोले, अंदर की जैसी स्थिति है तो ठीक है। बोले, क्यों ऐसा? बोले, अंदर हूं तो मैं भजन करता हूँ, और जैसे ही बाहर निकलूंगा तो मुझे माया ग्रसित कर लेगी, और जब माया ग्रसित कर लेगी तो भजन नहीं कर पाऊंगा। श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी। तो अंदर से ही आवाज आई। महाराज बोले, पिता आप कह रहे हो माया ग्रसित नहीं करेगी, सबसे पहले तो माया आप फैला रहे हो। ये जो अपना अपना करते हो, बेटा बेटा करते हो, यही तो सबसे बड़ी माया है। बोले, पिताजी मैं एक शर्त में आ सकता हूँ। बोले, क्या? बोले, माया जिनकी दासी है वो आकर के मायावत मायापति बोले तो मैं बाहर आ सकता हूँ। महाराज भगवान आए, और भगवान ने आकर के कहा बाहर आ जाओ। तो 12 वर्ष के बाद महात्मा बाहर आए, और विश्वास नहीं था वन में, तो तुरंत वन की ओर चल दी। और जब वन की ओर चल दिए, प्रस्थान कर गए, तो 12 साल बाद बेटा आया और भाग गया। उस पिता की क्या स्थिति होगी?
आगे आगे पुत्र जा रहा है, पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। परंतु सूत जी महाराज ने नहीं सुना, बहुत जोर जोर आवाज लगाए, लेकिन प्रत्युत्तर तो दूर रही महाराज, उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। हुआ क्या, जब बहुत तेज तेज से आवाज लगाने लगे तो तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। श्री वेद व्यास जी महाराज, आज आपने अपने पुत्र को बुला रहे हो, आज आपका पुत्र जगत का कल्याण करने जा रहा है और आप उसे अपने पास बुला रहे हो। और आपसे ठीक तो हम लोग हैं, न जाने कितने फल प्रतिवर्ष होते हैं और अपनी सारी संपत्ति हम परोपकार में लगा देते हैं, आपसे अच्छे तो हम ही हैं। अपने पुत्र को बुला रहे हो। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, वृक्षों से जगत का कल्याण तब करेगा जब ये कुछ आता होगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ संसार की जानकारी रखेगा, तब ये जगत का कल्याण कर पाएगा। श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि इस जगत का कल्याण तब करेगा महाराज जब पुत्र कुछ पढ़े लिख ले। वृक्षों ने कहा, महाराज जरूरी नहीं कि वो पढ़े तभी कल्याण करेगा, आपके पुत्र तो इतने भजनानंदी हैं, इतना भजन करते हैं कि भजन के प्रभाव से जगत का कल्याण करना तो ठीक है, अगर भजनानंदी महात्मा चाहे तो इस जगत की नई सृष्टि कर सकता है, सृष्टि का निर्माण कर सकता है। पर आपके पुत्र तो इतने महान हैं कि वो यही नहीं जानते हैं कि ये मानव है, कि ये स्त्री है, कि ये पुरुष है, वो तो चारों तरफ परमात्मा को देखते हैं। ऐसे महान पुरुष जगत कल्याण की, ऐसे महान पुरुष जगत का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा वीतरागी महात्मा जगत का कल्याण कर देगा। और जिसे महाराज श्री वेद व्यास जी महाराज सुना, वृक्षों की बातों को लौट आए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान का दूसरे श्लोक में वंदना करी गई है। हम भी महाराज आप सब लोग प्रणाम करते हैं और इन्हीं सुखदेव भगवान की कृपा से महाराज हम सब लोगों को यह ग्रंथ प्राप्त हुआ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत तीरथ परम नैमिष विख्याता तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नामी नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल शौनक जी कहा, अज्ञानध्वांत विध्वंस प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी आप ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति ज्ञान वैराग को प्रदान करने वाली हो, जिससे माया मोह का नाश हो जाए, जिस कथा को वैष्णव भक्तों ने कही, आसुरी
हो गए हैं, वही कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो, ऐसी ही श्री भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल खग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कल यह संसार में काल रूपी अजगर है जो सबको खाता है, मानव को खाता है, पक्षियों को खाता है, वृद्ध को खाता है, बच्चों को खाता है, सबको खाता है महाराज, लेकिन उसका कभी पेट नहीं भरता। एक ऐसा एक काल है कि इसका कभी पेट नहीं भरता, और इस काल से बचने के लिए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें सभी देवताओं को करा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, को सुधा को कथा लोके को काच कमणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहास्य।